Vasudhaiva Kutumbakam. One earth, one family, one future. The ancient Indian thought of Vasudhaiva Kutumbakam recognizes the interconnectedness of all creation and has been adopted as the theme for this year's G20 summit under the leadership of our dearest Prime Minister. It is this vision that is reflected in the numerous mammoth societal initiatives established by Sadhguru Sri Madhusudan Sai, which provide free education, free healthcare, free nutrition and free social care services not only in India but across 33 countries around the world. We now pray to Sadhguru Sri Madhusudan Sai Ji, founder Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, for his benedictory message. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस अमृत काल में अमृत भारत की परिकल्पना के इस स्वप्न को साकार करते हुए श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का इस पुण्य भूमि में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा ने इस भूमि को तपोभूमि का नाम दिया और यहाँ के त्यागजीवियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखकर समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर इसे त्याग भूमि का नाम दिया। और अब ये सेवा भूमि ही नहीं, सिद्ध संकल्प भूमि बन गई है, जहां पर कोई भी निस्वार्थ संकल्प जब भी लिया जाता है वो अवश्य पूर्ण होता है। एक साल पहले इसी मंच पर गृह मंत्री जी की उपस्थिति में हमने एक संकल्प लिया था कि अगले साल माननीय मोदी जी के हाथ से ही इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना चाहिए और एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं इस सेवा का लोकार्पण करने के लिए। केवल 20 दिनों के अंदर आमंत्रण से उद्घाटन तक ये कैसे संपन्न हुआ, इसका एकमात्र कारण प्रधानमंत्री जी का स्वभाव कि कोई भी सत्कार्य हो उसे वो पूरा सहकार देते हैं, उसको सराहते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। केवल 20 दिन के अंदर उन्होंने निश्चय किया और उनकी इतने व्यस्त शेड्यूल में भी उन्होंने समय निकालकर आज वो हमारे साथ यहाँ पर है। इसके लिए हम सभी सभा के जितने भी सदस्य हैं, संस्था के सदस्य हैं, सभी उनके सदैव आभारी रहेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपके हाथों ऐसी संस्था का लोकार्पण हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची 7 साल पहले प्रीति नाम की सी मुद्दनेली गांव की, उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर वो कन्नड़ा मीडियम में शासकीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी और उनके पिता रसोइये का काम करते हैं तो उनको पढ़ाने में भी असमर्थ थे। तब हमने कहा क्यों बनना चाहती हो आप डॉक्टर? तो उन्होंने कहा मैं गाँव में जाके सेवा करना चाहती हूँ। हमने कहा आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको अवश्य ये अवसर हम प्रदान करेंगे। और आज 7 साल बाद वो डॉक्टर हैं और हमारे ही संस्था में पहुंच चुकी है। तब ये सोच आई कि कैसे गांव के बच्चों में जिनमें सामर्थ्य है, शक्ति है, श्रद्धा है और समाज सेवा करने की प्रेरणा भी है, उनको कैसे ये अवसर प्रदान किया जाए, कैसे निःशुल्क प्रदान किया जाए, इस पर कार्य चलता रहा और आज उसके परिणाम स्वरूप ये चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र तैयार हुआ। और ये माननीय मोदी जी का निजी संकल्प है कि वो यहाँ पर आए। मुझे पता है कि ये उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से कि इसको आकर मुझे ही समर्पित करना है और उन्होंने जो बात मुझे कही थी वो बात आपने रखी है, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। सरकार, समाज और संस्था ये तीनों इकाइयां जब मिलकर काम करेंगी तो ये अमृत काल में अमृत भारत का निर्माण जरूर संभव है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही समय है, सही समय है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है भारत को विश्व की चरम सीमा पर पहुंचाने का और उनके नेतृत्व में ही ये संभव है। यदि ये भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव नहीं तो किसी और देश में किसी के भी नेतृत्व में संभव नहीं है। आज मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया
स्मृति में यहाँ के जो विद्यार्थी आगे शिक्षक चिकित्सक बनेंगे वे उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़कर देश सेवा करेंगे, ये मेरा मानना है और इसी उद्देश्य से इस अस्पताल की व संस्थान की स्थापना की गई है। मैं 1 मिनट लेते हुए हमारे देश विदेश से आए कई भाई बंधु जो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके इन संस्थाओं का निर्माण व संचालन करने का बीड़ा उठाया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और कुछ लोगों को धन्यवाद आपकी अनुमति से देना चाहता हूं जिनको आपकी नाम पर कुछ प्रतीक चिन्ह मिलना है, लेकिन वो समयाभाव के कारण इस कार्यक्रम के उपरांत दिया जाएगा। सबसे पहले मैं श्रृंगेरी शारदा पीठम के जगत गुरु महासन्निधानम भारती तीर्थ स्वामी जी एवं दिव्य सन्निधानम विधुशेखर भारती जी स्वामी का अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही में श्री निर्मलानंदनाथ स्वामी जी, श्री आदि चिंचनगिरी महासंस्थान के, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बहुत सहयोग किया है हमारा। बी नारायण राव जो हमारे वरिष्ठ त्यागजीवी हैं, उनका भी अभिनंदन। और हाँ, we have some major patrons. If I do not mention them, I think I will fail in my duty. Shri Sitaram Jindal, Shri A. Balasubramaniam, Dr. Mahabaleshwar, Shri Arvind De Silva, Shri Sunil Gavaskar, Professor Rakesh Upadhyaya, J. A. Chaudhary Garu, B. C. Prabhakar Garu, and our CSR partners, Aditya Birla Group, Z Entertainment, Bharat Petroleum Corporation Limited, Fanuc India, PricewaterhouseCoopers, Western Digital, Dell, Informatica, Sabre Travel, ICICI Foundation, State Bank of India, ASM Technologies, Bangalore International Airport Limited, VRL Logistics and Amazon Web Services. Our architects, B.R. Ravi Shankar, Kiran Kumar Srivatsan K, civil contractors, and Keshav Murthy, P. Purushottam, Mutyala Anil and Sagar, Basavan Gowda, Shiv Prasad, Vidya Sagar और केशव गौड़ा जी, हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नागेंद्र कुमार एन, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट नागेंद्र जी, आर के सुब्रमण्या हमारे ट्रस्टी, भरत द प्रोजेक्ट हेड, एंड हमारे वेरी यंग टीम ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर्स चिन्मयानंदा, अक्षय, विजेत एंड शमंत. Last but not the least, the devotees and supporters from around the world, some of whom are present here from over 15 countries like Argentina, Australia, Austria, Fiji Islands, Greece, India, Italy, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, Sweden, Turkey, the United Kingdom, Ukraine, the USA, Maldives and Indonesia. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. We are very, very grateful to you for all that you have done for the sake of this trust. And I'm sure this venture, under the guidance of the Prime Minister, who has taken up so much upon himself, आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. तो इस अमृत काल में ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास को सदा आपका समर्थन मिलता रहे, इस आशा के साथ पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए, हमारा भारत वो पुण्य भूमि, हमारी भारत की भूमि जहां पर कोई भी निस्वार्थ संकल्प पूरा हो सकता है, तो एक संकल्प एक और लेता हूं मैं आज बाबा की कृपा से कि बाबा के 100वें जन्मोत्सव में जब 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल तैयार हो जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों नवंबर 2025 में लोकार्पित हो. ये मेरी प्रार्थना है, ये संकल्प है और ये जरूर ये संकल्प पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है. आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुधाकर, आप सभी के सहयोग से ये सब संभव हो सका है. आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन.